बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, मियां नवाज शरीफ ने लंदन से एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है और देखी है। आप कह रहे थे कि वो एक इंतहाई अहम ऐलान करना भूल गए। ये किसी ने उनको रोका है या वो खुद भूल गए थे? ये देखिए करामत मुगल साहब, ये आपको पता है ये मेरे हाथ में क्या है? जी। ये है 15.5 मिनट। अच्छा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 15.5 मिनट पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में भूचाल ला सकते थे, हंगामा बर्पा कर सकते थे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये 15.5 मिनट, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 15.5 मिनट अवेलेबल हैं और ये लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, ये टेक्स्ट की सूरत में लिखे हुए हैं जी। ये 15.5 मिनट जो है ये बेबसी की, गुस्से की, फ्रस्ट्रेशन की, हिजान की मिली जुली कैफियत का नाम थे। सही। मैं आपके सामने तफसील रख देता हूँ मियाँ साहब ने इसमें क्या क्या कहा, लेकिन ज़्यादा अहम बात यह है कि जो मियाँ साहब ने नहीं कहा। वो एक बहुत अहम ऐलान कर सकते थे और वो पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे को उलट सकते थे। अच्छा। और वो टास्क जो मरीम नवाज साहिबा को दिया गया था ना, वो टास्क भी बड़ी हद तक पूरा हो जाता। लेकिन बड़ा अहम सवाल है, जाहिर है कि ये फैसला ऐलान ना करने का ये उनका अपना फैसला है या फिर किसी ने कहा कि आप अभी ये फैसला ना, किसी ने ये ऐलान ना करें। अब ये जो 15.5 मिनट है इसमें कुछ सवाल जवाब भी हैं और सवाल जवाब से पहले मियाँ साहब ने जो है वो अपने गुस्से का, फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया। सारी बातें गलत भी नहीं की, कुछ बातें बहुत दुरुस्त हैं, मैं उनसे बहुत ज़्यादा एग्री करता हूँ। और फिर कुछ बातें हैं जहाँ पर आपको पता है कि वो चुकामी दे जाते हैं, वो उसमें बड़ा झोल मौजूद है। पुराने प्लेयर हैं सियासत। अब मियाँ साहब की जो गुफ्तगू हमारे सामने अवेलेबल है ना, उसमें मियाँ साहब कहते हैं कि और इस तमाशे ने पूरी कौम को और पूरे मुल्क को तमाशा बना दिया है और एक शख्स को दोबारा इक़्तिदार में लाने के लिए कितने जतन हो रहे हैं। ये लाइन वो है जिसमें मियाँ साहब ये कह रहे हैं कि इक़्तिदार में लाने के लिए कितने जतन हो रहे हैं, यानी कि इलेक्शन का इनेकाद किया जा रहा है। ये इक़्तिदार में आने से रोकने के लिए जतन हो रहे हैं? नहीं, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब यह है कि एक शख्स को दोबारा इक़्तिदार में, यानी वो नवाज शरीफ साहब ये तस्लीम कर रहे हैं कि इमरान खान और इक़्तिदार के दरमियान वोटिंग डे का फ़र्क। बिल्कुल सही। जिस दिन वोटिंग डे हुआ उसके बाद इमरान खान को इक़्तिदार में आने से कोई नहीं रोक सकता। ये मियाँ साहब, ये एतराफ़ शिकस्त है। बिल्कुल आपको पता है। आगे मियाँ साहब कहते हैं और मुझे समझ नहीं आती, आ जाएगी, ये दोहरे मयार को हम 1 मिनट के लिए निकाल दें। अच्छा, दोहरे मयार पाकिस्तान में, पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ में थे, हैं और पता नहीं शायद रहेंगे या नहीं। बिल्कुल ऐसा ही। ये बात बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। दोहरे मयार मियाँ साहब के साथ भी ज्यादती हुई, पाकिस्तान के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स के साथ ज्यादती हुई, पाकिस्तान में डिक्टेटर्स को, आइन को रोंदने वालों को, आइन को पामाल करने वालों को अदलिया ने छूट दी। उन्होंने इस अदलिया के सर पर बिला शिरकत गैर इस मुल्क पर हुकूमत की और उन्हीं आमिरों के, उन्हीं डिक्टेटरों के, उन्हीं आइन तोड़ने वालों, आइन को पामाल करने वालों की गोद में हमारे सियासतदान पले। नवाज शरीफ साहब और पलने के बाद वो गोद से उतरे, उन्होंने उन्हीं डिक्टेटर्स को लात मारी, उन्हीं डिक्टेटर्स के साथ जो है वो नाता तोड़ा और वो जमहूरियत पसंद बन गए। ये सवाल इमरान खान साहब के हवाले से भी बहुत सारे लोग उठाते हैं, लेकिन ये सवाल इमरान खान साहब के ऊपर पूरा बैठता नहीं है। सही। लेकिन उसके लिए फिर हमें एक अलग बात करनी पड़ेगी, वो उसमें नहीं जाते। मियाँ साहब की गुफ्तगू सुन लेते हैं। उसमें उन्होंने क्या कहा और वो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बता रहा हूँ करामत मुगल साहब, वो फैसला, वो ऐलान। तो वो आगे कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आती कि हमने क्या किया था कि हमें हुकूमत से निकाल दिया और अब किसी और को हुकूमत में लाया जा रहा है, किसी को फांसी घाट पर लटकाया जा रहा है, किसी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जा रही है और आमिरों के लिए या डिक्टेटरों के लिए जो है वो नज़रिया ज़रूरत इजाद किया जाता है और हम जैसे वज़ीर आज़मों को एक धक्का और दिया जाता है और डिक्टेटरों को गले लगाया जाता है, जिसमें सऊदी अरब भी ये चले जाते हैं और फिर लंदन भी चले जाते हैं। उनके गले में हार पहनाए जाते हैं और फिर जो आइन तोड़ते हैं डिक्टेटर जो हैं, उनको आइन तोड़ने के इनाम में आइन अमेंड करने की, तरमीम करने के इख्तियारात दे दिए जाते हैं 3-3 साल के लिए। ये परवेज़ मुशर्रफ साहब का तज़किरा कर रहे हैं कि आइन से जो मर्जी खिलवाड़ कर लें, आपको कोई नहीं पूछेगा, आपको तो हार पहनाना चाहिए। आपने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को निकाल कर बाहर किया और ख़ुद आपने हुकूमत संभाल ली, फिर इसी कोर्ट से
मुझे, आपको भी पता है, आप सबको भी मालूम है कि मुझे गॉड फादर तक कह दिया गया, माफिया तक मुझे कह दिया गया, सिसिलियन माफिया। और एक जज जो अजमत सईद शेख साहब हैं, अब ये उन्होंने जो है वो एक प्रमोशन वाला मामला उठाया जी। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे, जब मैं वज़ीर आज़म था तो किसी की प्रमोशन का मामला था, वो मामला कहा, और आप हैरान हो जाएंगे, हैरत ज़दा हो जाएंगे, वो जज साहब चाहते थे कि प्रमोशन हो, मुझे तो पता भी नहीं था इस केस का। हालांकि मियाँ साहब को जो लोग करीब से जानते हैं ना, वो ये बोले बनते हैं सिर्फ, वो ये बताते हैं कि अहम तरीन ओहदों पर बैठे हुए जो लोग हैं उनकी ख्वाहिश बोलने से पहले पूरी करने के जो है वो मियाँ साहब इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि इनको नहीं, किस किस को नाराज नहीं करना। जाहिर है कि ये जो दबाम होता है ना इक़्तिदार, और इक़्तिदार के बाद इक़्तिदार, फिर इक़्तिदार, सिस्टम में लोग मौजूद होते हैं, उसके बगैर तो नहीं, कहाँ नहीं है उनके लिए। तो मियाँ साहब ने कहा कि तो मुझे तो पता भी नहीं था, ब्यूरोक्रेसी में, गवर्नमेंट में केस नीचे ही पता नहीं चला कहाँ हो गया। तो जज साहब ने कह दिया कि वज़ीर आज़म को पता होना चाहिए कि अडियाला जेल में काफ़ी जगह है। अच्छा, ये जो रिमार्क्स हैं अडियाला जेल में काफ़ी जगह है, इसमें और इसके दरमियान बहुत सारी चीज़ें होंगी, मतलब वो कनेक्ट कर रहे हैं और डायरेक्ट कह रहे हैं कि जैसे ही प्रमोशन नहीं हुई तो जज साहब ने वो केस टेकअप कर लिया, और केस टेकअप करके उन्होंने कह दिया कि अडियाला जेल में जगह। वो अप्रैल 2016 में आया पनामा, और उसका खैर आफ्टर मैथ है। आगे चलें जनाब, वो कहते हैं कि ये रिमार्क्स एक जज मुल्क के वज़ीर आज़म के बारे में पास कर रहा है और पार्लियामेंट को बेवकूफ़ करके रख दिया है, हुकूमत को मफलूज करके रख दिया है, कोई रिट हुकूमत की नहीं रहने दी। और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें किस तरीके से चला करेंगी, पार्लियामेंट किस तरीके से चलेगी। हम पार्लियामेंट को कहते हैं कि बहुत आला इदारा है, कौन सा आला इदारा है? आज इसके किसी भी चीज़ को कोई अहमियत नहीं दी जा रही। हालांकि उस कानून को पास किया पार्लियामेंट ने चंद दिन पहले, वो सो मोटो के इख्तियार की बात कर रहे हैं, वो कानून पास हुआ है, अभी वो एक्ट ऑफ जो बाकायदा लॉ है, कानून का हिस्सा है, वो सदर के दस्तखत के बाद बनेगा। ये उन्होंने बात की। फिर उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को अपने आप को असर्ट करना चाहिए, अपनी जो अथॉरिटी है उसको मनवाना चाहिए पार्लियामेंट को, और अदलिया को छोड़ देनी चाहिए। साथ उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने जिंदा रहना है, सर्वाइव करना है इंशाल्लाह, तो पार्लियामेंट को असर्ट करना होगा। मुझे बताएं कि दुनिया के किसी और मुल्क में ऐसा क्यों नहीं होता? किस मुल्क में आपने देखा है जो पाकिस्तान वाला, जो कुछ पाकिस्तान की तस्वीर आपको नज़र आती है, जो कुछ यहाँ हो रहा है वो किसी और मुल्क में हो रहा है? दुनिया को तो आप छोड़ें, आप साउथ एशिया की बात करें, हमारे इर्द गिर्द के ममालिक की बात करें, हम तो 70 साल से यही कुछ देख रहे हैं। अच्छा, मेरे सामने बात ठीक की, नहीं हो रहा, जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है ना, वो साउथ एशिया दुनिया में नहीं हो रहा। मुझे नहीं पता कि साउथ एशिया के किसी मुल्क में लोग आटे की लाइन में लग के मर रहे हैं। जी, मैंने नहीं देखा साउथ एशिया या दुनिया के किसी मुल्क में गुर्बत का ये आलम हो, हुकूमत की गुर्बत का ये आलम हो, हुकूमत गिड़गिड़ा रही हो, अपने घुटनों पर बैठी हो, IMF से $1.1 अरब की भीख मांग रही हो, और 85 रुकनी का भी ना। मैंने नहीं देखा दुनिया में किसी भी मुल्क में किसी एक हुकूमत ने $1.1 अरब लेने के लिए अपनी आवाम पर महंगाई का हर तूफान तोड़ दिया। कहीं नहीं हुआ, यहीं पे हो रहा है। बिल्कुल। और अदलिया भी, सवालात जो है पाकिस्तान की अदलिया के बारे में, वो भी यहीं पर जहर खाने के पैसे ना हो, पेट्रोल मुफ्त देने की बातें, सस्ता देने की बातें, लैपटॉप देने की बातें। पार्ट ऑफ दिस इज दुरुस्त, और पार्ट ऑफ इट इज वो जो 50 रुपए के स्टाम्प पर एक्सप्लेन कर दिया। बिल्कुल। फिर वो ये कहते हैं कि अच्छा, ये बड़ी मजे की बात की है उन्होंने कहा कि 70 साल से यही देख रहे हैं। 1953 में पहला फैसला आया था नजरिया ज़रूरत के तहत, और नजरिया ज़रूरत क्या सिर्फ डिक्टेटरों के लिए भाई? अगर मान लिया कि नजरिया ज़रूरत है कोई चीज़, तो कभी किसी वज़ीर आज़म के लिए नजरिया ज़रूरत इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? सिर्फ डिक्टेटरों के लिए नजरिया ज़रूरत इस्तेमाल होता रहा। यानी मियाँ साहब ख्वाहिश ये कर रहे हैं कि आज उनके लिए नजरिया ज़रूरत इस्तेमाल किया जाए, और ये जो इंतखाबात का ऐलान किया जा रहा है, सीनियर साहब ये कब नहीं इनके लिए इस्तेमाल वो हुआ है, लेकिन हम तो फिलहाल उन्हीं के मैंने बताया ना, इनका मसला वही है गजनी वाला, अपने बारे में भूल जाते हैं, क्या कुछ इन्हें नहीं मिला। अच्छा, बार बार इलेक्टेड गवर्नमेंट को किक आउट किया गया, और बार बार अदलिया जो है वो एक और धक्का देती है वज़ीर आज़म को। मैं ये समझता हूँ कि ये अदलिया की नहीं बात कर रहा, मैं उन जजेस की बात कर रहा हूँ जिन्होंने ये किरदार अदा किया, और आज भी कुछ नहीं बदला, आज भी वही किरदार अदा कर रहे हैं। और आज मुझे बताएं कि ये जो 3 जजेस का जो बेंच है, इन 4 जजेस के बेंच के फैसले को मान ही नहीं रहा। जैसे ये फैसला कहते हैं, अच्छा ये वो 4 और 3 की लड़ाई है जी। मियाँ साहब ने आज बनाने की फैसला नहीं पढ़ा जी, बेंच की रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ी, फुट नोट को उन्होंने अदालती ऑर्डर समझ लिया,
वो सारा मामला सेटल्ड है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो ये जो दलील है, ये गुफ्तगू है, ये पॉलिटिक्स का पॉइंट तो है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात की मियाँ साहब ने। जी। मियाँ साहब ने कहा, और ये इस बात में वजन है, वो कहते हैं कि एक शख्स को कैसे इजाज़त दी जा सकती है, अब वो चीफ जस्टिस की बात कर रहे हैं, नाम नहीं लिया, जी। किस तरह इजाज़त दी जा सकती है कि वो वज़ीर आज़म भी बन जाए, यानी चीफ जस्टिस पाकिस्तान का वज़ीर आज़म भी बन जाए, वज़ीर दिफा भी बन जाए, वज़ीर दाखिला भी बन जाए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बन जाए और पार्लियामेंट भी बन जाए, सब कुछ बन जाए, हकूमत भी बन जाए, यानी इस रियासत को मफलूज करके एक लाडले के इश्क में ये सब कुछ कर दिया जाए। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है मियाँ साहब की कि किसी एक शख्स को ये तमाम रोल्स और इनके पास मौजूद जो इख्तियारात हैं उनको इस्तेमाल करने का कोई हक नहीं है। सही। लेकिन इसमें ज़्यादा अहम सवाल ये है कि अगर वज़ीर आज़म अपना काम करना छोड़ दे, वज़ीर दिफा कहे कि मैं सिक्योरिटी नहीं दे सकता, वज़ीर जो दाखिला है वो ये कहे कि मैं सिक्योरिटी नहीं दे सकता, इलेक्शन कमीशन कहे कि मैं इलेक्शन नहीं करवा सकता, तो वज़ारत खजाना के पैसे तो नहीं दे बेसिकली यानी कि गवर्नर जो है वो कहे कि मैं असेंबली नहीं तहलील, मैं आइन को फॉलो नहीं करूँगा। बलीगुर रहमान कहते हैं कि मैं असेंबली तहलील नहीं करूँगा। इलेक्शन कमीशन जो है वो जब वो मामला लाहौर हाई कोर्ट में जाता है वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन को कि आप कंसल्टेशन करें, मीनिंगफुल कंसल्टेशन करें, गवर्नर से डेट लें। गवर्नर कहता है कि मैंने तहलील नहीं की तो मैं डेट नहीं दूंगा। इलेक्शन कमीशन और वो इंट्रा कोर्ट अपील में चले जाते हैं, आप मामला लटकाते रहते हैं। 90 दिन आइन में लिखा है असेंबली तहलील हो गई तो करना है, तो हु मेड ऑल दैट फस? अगर ये तमाम लोग अपना अपना काम करना छोड़ देंगे तो सिस्टम वैक्यूम क्रिएट होता है। मियाँ साहब, आप हो या इमरान खान साहब हो या कोई भी सियासतदान हो, कोई भी हुकूमत हो, वो अपना काम नहीं करेगी तो फिर काम कोई और करेगा। बिल्कुल। ये जो बात कर रहे हैं ना कि फौज आ जाएगी, मार्शल लॉ लग जाएगा, इमरजेंसी लग जाएगी, ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि आपने बिलावल ने कहा, वजीर दाखिला ने कहा, आपने वैक्यूम क्रिएट कर दिया ना। आगे चलें जनाब, मियाँ साहब जो है वो आगे उन्होंने वो कहा कि जनाब तीनों का फैसला जो है मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजें। बिस्मिल्लाह करें मियाँ साहब, भेजें। और ये फैसला जिन्होंने किया है यही फैसला इनके खिलाफ चार्जशीट है। ये मियाँ साहब ने कहा हम कब तक बर्दाश्त करेंगे, तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, किन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे? आप तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं मज़ाहिर अली अकबर नकवी का, जो आपके दाएं बैठा हुआ है। मैंने पहले भी कहा था इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। ये सारी उन्होंने गुफ्तगू की, फुल कोर्ट की उन्होंने बात की कि फुल कोर्ट जो है वो बनना चाहिए। मैं इस बात पर हैरान हूँ कि मियाँ साहब को ये क्यों यकीन है, या हुकूमत को ये क्यों यकीन है कि फुल कोर्ट ये या हमारे मीडिया में कुछ लोगों को ये क्यों यकीन है पहले से कि अगर फुल कोर्ट बैठा तो इलेक्शन की जो आइन है उस पर अमल दरामद का नहीं रहेगा। आखिर ऐसा क्या है जो हम नहीं जानते वो जानते। वो मियाँ साहब के आखिरी जुमलों में जी, जब वो कह रहे हैं कि जस्टिस काजी फाइजी साहब की क़यादत में जहाद कर रहे हैं जज। अब आप मुझे एक बात बताएं, ये मैं आ जाता हूँ, मैं जुमले पढ़ दूंगा, बता दूंगा, लेकिन नहीं गिरावत साहब बहुत ज्यादा अहम वो है जो ऐलान नहीं किया। कैसे? सुने जनाब जी। आगे वो कहते हैं कि पीडीएम का मुतालबा था कि फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए, तो क्या यही वजूहात थी जो फैसला नजर आया, इसी वजह से ये नहीं बनाया गया? 3 जजों के बेंच पर इसरार किया गया। अच्छा, फिर सवाल हुआ मियाँ साहब से, मियाँ साहब ने सवाल में के जवाब जब शुरू किया कि जी आप ठीक कह रहे हैं, तो आप सवाल का अंदाजा कर सकते हैं। लंदन के सहाफ़ी वैसे बहुत ज़बरदस्त हैं। और मैं आपको मज़े की चीज़ बताऊँ, मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, एक ही सहाफ़ी का बार बार सवाल आ रहा था, आप सुन लीजिएगा दोबारा। अच्छा, उसके जवाब में ना जब मियाँ साहब से सवाल होता है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसके जवाब में मियाँ साहब पता है क्या कहते हैं? जी आप ठीक कह रहे हैं। मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, बल्कि मैं तो ये भी कहता हूँ, फुल टॉस पहनते हैं ना। हाँ बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ। अच्छा, बंदे को अगर जो है ना वो थोड़ा सा वॉइस चेंजर भी लगा देना तो लगता है जैसे सवाल भी मियाँ साहब खुद ही कर रहे हैं। मैं बता सकता हूँ कौन बंदा सवाल करता है, लेकिन रहने दे। बस ठीक है, ये मत कहा करें, लोग बड़ा माइंड करते हैं। जी जी, या कहा करें या ना कहा करें। आगे आते हैं जनाब। अच्छा, बहुत ज़्यादा तफसील है वो एजाजुल एहसन और उसने किसने मेरे साथ क्या किया, उस वक्त किसने डिस्क्वालीफाई किया था, ये सब कुछ। फिर उन्होंने कहा कि आज, मैंने अभी चंद दिन पहले कहा था, फिर ब्लैकमेलिंग पे आ गए मियाँ साहब। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह के फैसले आएंगे तो डॉलर 500 रुपये का हो जाएगा, इस तरह के फैसले आएंगे सब्जियां भी 500 रुपये किलो बिकेंगी, चीनी, दालें, गंदम, आटा, बिजली, ये सब महंगी हो जाएंगी। हम सज़ा तो कहने को दे रहे हैं नवाज शरीफ को, तो असल सज़ा तो पाकिस्तान के अवाम को मिल रही है। ये बात मियाँ साहब की बिल्कुल ठीक है। जो हुक्मरानी की लड़ाई है ना जी, उसमें सज़ा पाकिस्तान के अवाम को मिल रही है। बिल्कुल सही।
अगर लड़ इमरान खान रहे तो मियाँ साहब लड़ आप भी रहे, लड़ सारे ही रहे, और ये इस लड़ाई में जो नुकसान हो रहा है और उस लड़ाई से निकलने का क्या तरीका है? इलेक्शंस आप नहीं करवा रहे। मतलब ये तो बिल्कुल एक ओपन सी बात है ना कि जो सजा आवाम को मिल रही है वो अब आपकी वजह से मिल रही है। हम आज से 2 महीने या 4 महीने या 8 महीने पहले को और सवाल कर सकते थे, आज तो फिर ये सजा क्लियर हो गया ना। अच्छा, आगे चलते हैं। वो कहते हैं कि जनाब, ये बस लास्ट लाइन से हैं, फिर मैं आपको ऐलान बताता हूँ जी। उनसे सवाल हुआ, उनसे सवाल जो है वो था, क्या सुप्रीम कोर्ट में बगावत हो चुकी है? एक बड़ी तादाद जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जैसे जजेस जिन्होंने एक फैसला दिया उसको 6 रुकनी बेंच बनाकर ख़त्म कर दिया गया। आप ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने इस पर अपनी बगावत बुलंद कर दी है? तो मियाँ साहब ने कहा उन जजेस के खिलाफ जो कि इस तरह के फैसले सादर कर रहे हैं, जो मुल्क व कौम को तबाही के रास्ते पर ले जा रहे हैं, ये उनके खिलाफ बिल्कुल उनका जिहाद है। इसको जिहाद कहें आप। उन जजेस को मैं समझता हूँ ये जो इनकी कोशिशें हैं वो बिल्कुल जिहाद है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी वो गुफ्तगू मियाँ साहब ने जो की। वो जो फैसला अहम तरीन ऐलान मियाँ साहब करना भूल गए, उनको किसी ने मशवरा दिया या क्या? आज वो मौका था, मियाँ साहब ये ऐलान करते पाकिस्तान की सियासत में भूचाल आ जाता। आज मियाँ साहब मरियम नवाज साहिबा को सच्चा साबित कर सकते थे। मरियम नवाज साहिबा 28 जनवरी के बाद से आज तक अपना कोई एक जलसा ऐसा नहीं है जिसमें उन्होंने ये ना कहा हो कि पाकिस्तान की तारीख में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से ज़्यादा बहादुर लीडर नहीं आया, जलसा, जिसने हर एक की आंखों में आंखें डाल के बात की, भाग ना गया, कभी जो है वो नहीं गया। मियाँ साहब आज ये कर सकते थे, वो गेम ही तब्दील कर सकते थे। वो सीने पे हाथ मार के कहते कि वो सीने पे हाथ मारते, मैं अगली फ्लाइट पकड़ के पाकिस्तान आ रहा हूँ, इमरान खान तुम्हारा मुकाबला मैं सियासत के मैदान में करूँगा, इंतखाबात में जंग होगी, तुम अपनी कारकर्दगी सामने रखो, मैं अपनी कारकर्दगी सामने रखूँगा, तुम अपने जो मंशूर है वो सामने रखो, मैं अपना मंशूर सामने रखूंगा। फैसला किसी अदालत में नहीं होगा, अवाम की अदालत में होगा। उस अदालत से पहले मियाँ साहब को जेल जाना किसी जज ने आप वो सादियाँ भूल जाते हैं, जो ही लैंड करेंगे वो जेल जाएंगे सर। तो आपका क्या ख्याल है, मियाँ साहब ने ये ऐलान क्यों नहीं किया? हाँ जी, मुझे पता है, इसीलिए नहीं किया। मियाँ साहब ने ये ऐलान, फिर गर्मी आने वाली है, मियाँ साहब को गर्मी तो नवाज साहिबा को टास्क ये दिया गया था जी, आपको ये पता है ना, ये मैं बात बहुत दफा कर चुका हूँ, अपने कानूनी आईनी माहिरीन को बुला के ये सब। इसके बाद आपकी मुलाकात है जिसका आपको मजा बहुत आना है, ये पंजाब हाथ से निकलने के बाद किया गया था। उनको ये कहा गया, उनको बताया गया आपने ये करना है, आपने जो है वो हर सूरत मियाँ साहब की वापसी का रास्ता हमवार करना। नहीं किया इन्होंने। वो कुछ आपको पता है कि कुछ पौधे होते हैं जी, जो नर्म जमीन में जिनकी ग्रोथ बहुत तेज होती है, पथरीली ये पुठवार की जमीन में नहीं उगते, कुछ हमारे सिर्फ साउथ पंजाब में उगते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो मियाँ साहब की जंगल और लान कह लें सान, जो मियाँ साहब की मज़ाहमत की सियासत है ना, वो लान वाली है, वो नहीं, वो रेतले मैदान नरम ज़मीन में जो है वो परवान चढ़ती है लंदन में बैठ के, पथरीली चट्टानों वाली ज़मीन में। मियाँ साहब बातों में आइएगा, गर्मी आ रही है, आप नहीं जेल बैठ सकते सर, ऐसी नहीं बातें किया करते। देखें ये देखें, ये उनका अपना सॉवरेन डिसीजन है। ही शुड कम, वो आए, वो आके अपने सियासत से अवाम को कन्विंस करें। एवरीबडी हैज़ द राइट टू पॉलिटिक्स। वो आएँ, वो अदालतों का सामना करें, वो अवाम तक अपना मैसेज पहुंचाएं। अगर वो ज़्यादा बेहतर अवाम समझते हैं, जमहूरियत यही है ना, अगर वो अवाम ये समझते हैं ये कोर्ट के फैसले, ये मीडिया की खबरें ना सियासतदान बिगाड़ती हैं ना सियासतदान को ख़त्म करती हैं, वो वोट ही करते हैं। वो असल चीज़ ये है कि ये जितने भी मेयर्स होते हैं ये किसी भी सियासतदान को मज़ीद पॉपुलर बनाते हैं। मिसाल इमरान खान की हमारे सामने है। बहरहाल ये बड़ा ऐलान था जो मियाँ साहब कर सकते थे, इन 15.5 मिनट में नहीं किया, और ये 15.5 मिनट बताने के लिए हमने 19 मिनट लगा दिए। चलें, बहुत शुक्रिया आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।